नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं ह्यूमन लाइव न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। रोहतास जिले की शिक्षिका कंचन सिंह ने शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में अद्भुत योगदान दिया है। उनके कार्यों को सराहते हुए उन्हें पटना में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में महिला प्रेरणा सम्मान से नवाजा गया। कंचन सिंह का मानना है कि समाज में महिलाओं और लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए जागरूकता बेहद महत्वपूर्ण है। खासकर उन्होंने बालिकाओं के सशक्तिकरण और महामारी स्वच्छता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर कार्य किया है, जिससे समाज में जागरूकता और बदलाव की नई लहर चली है। कंचन का यह दृढ़ विश्वास है कि महामारी कोई अभिशाप नहीं है, बल्कि एक प्रकृति द्वारा दिया गया एक उपहार है। उनका उद्देश्य समाज की उन पुरानी धारणाओं को चुनौती देना है जो महामारी को गंदगी या पाप के रूप में देखती हैं। उन्होंने विद्यालय में छात्राओं को आत्मनिर्भर और जागरूकता बनाने के लिए कई प्रभावशाली पहल की है, जिनसे बच्चों और महिलाओं में इस विषय को लेकर घबराहट और संकोच को दूर किया गया है। कंचन ने बताया कि महामारी के दौरान लड़कियों को मंदिर जाने से रोकना और उन्हें सामाजिक गतिविधियों से अलग करना एक गलत दृष्टिकोण है, जो उनकी मानसिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। कंचन ने इस सम्मान को उन सभी लड़कियों को समर्पित किया है जो अपने सपनों को साकार करने के लिए निरंतर संघर्ष कर रही हैं। उनका यह योगदान न केवल समाज के लिए एक प्रेरणा है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शक भी बन गया है। उनकी मेहनत और समर्पण ने न केवल विद्यालय बल्कि पूरी समुदाय में सकारात्मक बदलाव लाने का कार्य किया है। कंचन सिंह का यह प्रयास साबित करता है कि शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से समाज में बदलाव लाना संभव है। इसको लेकर शिक्षिका कंचन सिंह ने और क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। मैम, आपको ये सम्मान मिला है, क्या कहना चाहेंगे? जी, ये सम्मान मुझे बालिकाओं को मोटिवेट करने के लिए मिला है। मैं बालिकाओं को महामारी स्वच्छता प्रबंधन में अपना रखरखाव महामारी स्वच्छता प्रबंधन के लिए मिला है, और इस कार्यक्रम के तहत ये कार्यक्रम हमारे बिहार सरकार द्वारा चलाया जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम किशोरावस्था में जो लड़कियां होती हैं उनको एक नेचुरली प्राकृतिक क्रिया जो उनके शरीर के अंदर पैदा होती है, जिसको महामारी कहते हैं, उसके लिए ये कार्यक्रम चलाया जाता है। आजकल महिलाओं में बहुत सारे रोग महामारी में स्वच्छता नहीं बरतने के चलते पैदा हो रही हैं, जैसे यूरिन कैंसर, यूरिन इन्फेक्शन। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे बिहार सरकार द्वारा ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ये कार्यक्रम हमारी किशोरी लड़कियों के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वो समझ नहीं पाती हैं उस अवस्था में कि उनको क्या करना चाहिए। और महामारी ऐसा जटिल विषय है कि हमारे समाज जो है, हमारा परिवार है, इस विषय पे बात नहीं करना चाहता है। एक अछूता विषय इसको समझा जाता है, जबकि ये हमारे शरीर की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इस समय हमारी किशोरी बालिकाओं के प्रति बहुत ही सहयोग और सहानुभूति परिवार को और समाज को अपनाना चाहिए, ताकि वो इस प्रक्रिया से आसानी से गुजर सके। ये प्रक्रिया एक हमारे शरीर की प्राकृतिक प्रक्रिया है, तो इसमें गलत या अछूत होने का कोई बात ही नहीं है। हमारे शरीर में जो फिलिपियन अंडा जो फिलिपियन टिम में आता है, उसके बाद वो गर्भाशय में आता है, उसके बाद वो गर्भाशय से रक्त के रूप में बाहर निकल जाता है। तो ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। हमारी जो 10 से 18-19 साल की बच्चियां, उनमें ये पहली बार आता है, तो ये उनके लिए एक नया चीज होता है। एक तो उनका युवावस्था में उनका तरह तरह से शारीरिक परिवर्तन होते हैं। शारीरिक परिवर्तनों में ही एक महामारी है, तो उनको समझ नहीं आता है कि वो क्या करें। तो हमारे परिवार को, हमारे माता ही क्यों, हमारे भाई, हमारे पिता को भी इस अवस्था में उनको सहयोग करना चाहिए और उनको ये बताना चाहिए कि ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। हमारी बच्चियां जो हैं डर जाती हैं कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। तरह तरह अलग अलग जगहों पे इस दौरान कुछ बात नहीं करने से लड़कियां सुरक्षित जो है चीजों का यूज करती हैं, जिससे उनको यूरिन इन्फेक्शन, गर्भाशय का इन्फेक्शन और तरह तरह की कई सारी बीमारियां होती हैं। तो जब तक उनको इस चीज पे शिक्षा नहीं मिले, इस चीज की जानकारी नहीं हो, तब तक तो वो काम करेंगे ही। इसलिए हमारे समाज में जरूरी है कि महामारी पे खुल के बात करें सभी लोग, और हमारी बच्चियों को पहले ही, महामारी आने से पहले ही इस चीज से अवगत करा दें कि वो उनके साथ ये एक प्राकृतिक चीज है और ये उनके सबके साथ होता है, ये नॉर्मल है।
ये बताना उनको बहुत ही जरूरी है। हमारे सरकार, बिहार सरकार द्वारा ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। हमारे सारे विद्यालय, हमारे जिले के सारे विद्यालयों में एक कार्यक्रम चलाया जाता है। हमने सारे शिक्षिकाओं को ट्रेनिंग दिया है और ये बहुत ही अच्छे से हमारे विद्यालय में चला जा रहा है। अब इस पे थोड़ा और फोकस करने की जरूरत है ताकि नई लड़कियां जो आ रही हैं वो इसके प्रति सजग हो सके। क्या परिचय हुआ मैडम? ये मैं कंचन सिंह, प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय की शिक्षिका हूँ। तो यह थी रोहतास जिले की शिक्षिका कंचन सिंह, जिन्होंने न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि समाज सेवा के माध्यम से भी एक मिसाल कायम की है। उनकी सोच और प्रयास हमें यह सिखाते हैं कि जागरूकता और सशक्तिकरण से समाज में बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। कंचन सिंह का ये योगदान हर उस महिला और बच्ची के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को पंख देना चाहती है। ऐसे ही प्रेरणादायक व्यक्तियों की कहानियां लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ह्यूमन लाइव न्यूज।